श्रीमद् भागवत की 10वें स्कंद की इंद्र की मोह भंग 10वें स्कंद की 29वां अध्याय 29वां ना, हाँ जी, 10वें स्कंद की 29वां, 30वें, 31, 32 और 33, ये 5 अध्याय। ये 5 अध्याय भागवत की पंचप्राण कहलाते हैं। वैसे तो 18 स्कंद 12 स्कंद है, 18,000 श्लोक है, 12 स्कंद है, लेकिन 10वें स्कंद को भगवान का या भागवत का हृदय माने जाते हैं, क्योंकि उसमें भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं के वर्णन है। उस 10वें स्कंद के भीतर 29वां से लेकर 33वां तक की जो अध्याय है, ये भागवत की 5 प्राण कहलाते हैं। इसको रास पंचाध्यायी कहते हैं। क्या कहते हैं? रास पंचाध्यायी। आइए हम रास पंचाध्याय में प्रवेश करते हैं। श्री शुगोवाच भवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षयन्तु मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता। भवान अपि तारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षयन्तु मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता। भगवान ने उस शरदकाल की रात्रि में जमुना जी के किनारे आ गए और एक वन में आकर बैठ के और बांसुरी बजाने लगे। और वो वन कौन सी है पता है? जहां भगवान की एक परम भक्त ने 6 महीने की कठिन तपस्या कर कर परमात्मा को प्राप्त किया था। महाराज ध्रुव ने जहां तपस्या किया, वही वन जिसका नाम है मधुवन। आज कन्हैया शरतकालीन पूर्णिमा की रात्रि को मधुवन की निकुंज में आकर विराजमान होकर बंसी बजा रहे हैं। ध्यान देना सज्जनों, ये जो मधुवन है ना, ये मथुरा से पूर्व दिशा में, और वृंदावन वहां से कम 9 कोश दूर होगा, है ना। और मथुरा से 7 कोश दूर गोवर्धन है, और वहां से भी पश्चिम दिशा में बरसाने हैं। तो मधुवन में बैठकर ठाकुर जी बंसी बजा रहे हैं। तो 20, 30, 50 किलोमीटर दूर तक की जो गोपियां हैं, वो सभी मधुवन पहुंच गए। अब 30 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर तक ये बांसुरी की आवाज गया कैसे होगा? जरा कल्पना कर देखो, वो कौन सी बंसुरी रहा होगा जो 30 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर तक अपनी आवाज पहुंचा दे। और तो और कहते हैं, जैसे बांसुरी की नाद सुना, रात्रि को ठाकुर जी बांसुरी बजा रहे, बांसुरी की वादन सुना, गोपियों ने वहां से पैदल चलकर मधुवन आ गए। मधुवन में आके पूरी रात को रास भी हुआ। फिर कन्हैया विलोम हो गए, अंदर ध्यान हुए, गोपियों ने गोपी गीत गाए, फिर महारास हुआ, और प्रातःकाल होने से पहले गोपियां अपने घर भी चली गई। तो इतनी दूर गोपियों ने पैदल आए। अगर मान लो 10 किलोमीटर चलने में 1 घंटे लगते हैं, तो कम से कम 50 किलोमीटर चलने में 5 घंटे तो चाहिए। तो गोपियां कब आए ठाकुर जी के पास, कब रास किए और कब वापस गए हो? जरा कल्पना करो, इतना समय कहां मिला? तो इसलिए हम जो महाराज को इसलिए नहीं समझ पाते, हम सोचते हैं कि महाराज कोई धरती की लीला है। ये महाराज कोई धरती की लीला नहीं है, ये कोई साधारण लीला नहीं है, ये कोई लौकिक लीला नहीं है, ये अलौकिक लीला है।
ये महाराज धरती पर हो ही नहीं सकता, वो तो गोलोक में होते हैं। वो मधुवन में जो लीलाएं करने के लिए जो गोपियां आई थी, वो गोपियां केवल शरीर के रूप में नहीं आई, क्योंकि बांसुरी तो उतनी दूर सुनाई देने से रहा। तो कैसे सुनाई दिया, इसी श्लोक उसकी तात्पर्य बताते हैं। भगवान अभी तारात्रे शरतो वीक्षयन्तु मनश्चक्रे, भगवान ने अपने मनश्चक्र में निरीक्षण किया और योग माया में भाषिता, योग माया की आश्रय लेकर बांसुरी बजाया। तो जो जो देवियां भगवान श्री कृष्ण की चिंतन करते थे, वो सभी गोपियां, उन्हीं गोपियों को ही केवल उस बांसुरी की नाद सुनाई दी, जो सचमुच में भगवान को अपनी प्रियतम बनाना चाहते थे। और ये गोपियां कोई निसार थोड़ी न थे, वेदों की मंत्र, बड़े बड़े ऋषि मुनिया, ये सब गोपियों की रूप धारण कर कर वहां पर आए और महाराज की तैयारी के लिए। जब ठाकुर जी ने बंसुरी बजाया, समस्त गोपियां वहां उपस्थित हो गए, तो ठाकुर जी कहने लगे, श्री भगवान वाच स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि वा व्रजस्यानमयं कश्चित् ब्रुवतागम कारणम। हे देवियां, तुम्हें स्वागत है, आइए आइए। भगवान गोपियों की स्वागत करते हुए कहते, स्वागतम वो महाभागा, हे महाभाग, हे भाग्यशाली गोपियां, तुमको तो स्वागत है, आइए आइए। लेकिन फिर भगवान ने बड़ी कठिन बात कही। स्वागत तो किया और कह रहे किम करवाणी वा, कैसे आना हुआ? एक तो तुम बंसी बजा के बुला दे, और ऊपर से पूछे काय को आए? तुम सोए हो, भूख में प्यास में तड़प तड़प कर सोए हो, और तुमको बहू जगा दे, अम्मा भूख लगी है क्या? बोला हाँ बेटा। अच्छा तो फिर एक काम करो, सो जाओ। राधे राधे, प्रेम से बोलो। तो कैसे लगेगा? जब हम सो ही रहे तो काय को जगाए? तो इसी प्रकार ठाकुर जी ने जब बुलाया, वो बुला के कह रहे कि अब काय को आए? तो किम करवाने का, क्या करने आई हो? गोपियों ने कहने लगा, अरे वाला कन्हैया, और कह रहे हैं ब्रजस्यामयं किंचित ब्रुवतागम कारणम, आप लोग के आगमन का कारण तो बताओ, कैसे आना हुआ? गोपियां कहने लगे, लाला तुमने ही तो बुलाया, इसलिए तो आए। और ठाकुर जी समझा रहे हैं गोपियों को, मातर पितर पुत्र भ्रातर पदयश्चय वा विचिन्वती ह्याप्यां पश्यन्तु मां कृतां बंधु साध्वनम्। तुमने अपनी पति, माता, पिता, पति, भाई, बंधु सबको छोड़कर इस निर्जन जंगल में क्यों अकेली अकेली घूम रही हो? यहां किससे मिलने आए हो? और तो और कहने लगा, दृष्टम वनम कुसुमितम, हाँ हो सकता है शरतकालीन रात्रि है, ये बड़ी सुहावना मौसम है, वन में बड़ी सुंदर सुंदर रात्रि की रानी इत्यादि, निशागंधी इत्यादि सुंदर सुंदर फूल खिले हैं, उसकी बड़ी सुंदर सुगंध आ रहे हैं, हो सकते तुम इस वन की शोभा देखने आई हो। दृष्टम वनुम कुसुमितम राकेश रंजितम, और इस सुंदर सुंदर फूलों के ऊपर जमुना जी की पुलिनों में जब शरतकालीन मेघ की चंद्रिका जब पड़ती हैं, बड़ी सुंदर सुहावना दृश्य होते हैं, हो सकते हो तुम इस दृश्य को देखने आई हो। तो अगर इस दृश्यों को देख लिया तो अपने घर चले जाओ। यमुना नलिन लीलज्ज सल्लिलव शोभितम
इस यमुना जी किनारे की नए नए पल्लवों से निकली हुई इस सुंदर सुगंध को और इस सुरभिल मनोहर वातावरण को देखने आई हो तो देखकर अपने अपने घर चली जाओ। गोपियों को तो बड़ा बुरा लगा। कन्हैया से कहने लगा, अरे लाला ये कैसे बात करते हो? अच्छा कन्हैया, हम एक प्रश्न पूछूं तुम बताएंगे? बोला हाँ। बोला एक स्त्री की विवाह हुई और उनकी पत्नी वो बड़ी अपने पति की बड़ी सेवा किया करती थी। बिना अपने पति को भोजन खिलाकर वो भोजन नहीं करती थी। और उस पति को एक दिन विदेश में या व्यापार करने के लिए जाना पड़ा। व्यापारी आदमी थे। जब जाने लगा तो पत्नी पूछने लगी कि भगवान पति देवता, हे पति परमेश्वर, मैंने नियम धारण कर रखी है जब तक तुमको भोजन ना खिलाऊं तब तक मैं भोजन ना करूं। अब तुम चले जाओगे तो मैं कैसे भोजन करूंगी? तो पतिदेव ने एक बहुत सुंदर चित्रकार को बुलाकर अपनी एक ही चित्र बनवाए और अपनी की पत्नी को दे दिया। बोला जब तक मैं वापस ना आऊं तुम इस चित्र को ही मेरा स्वरूप मान लेना और इस चित्र के सामने थाली सजाकर भोग लगा देना, फिर स्वयं भोजन कर लेना। इस प्रकार कहकर उसकी पति चले गई और वो रोज पत्नी इसी नियम से प्रतिदिन स्नान ध्यान कर कर भोजन प्रसाद बनाकर अपनी पति के सामने बैठे और उनको भोजन कराने की भाव करे। और जब पति भोजन करने के समय पूरा हो जाती है तब पत्नी भोजन करे। ऐसे बहुत दिन बीत गए। उसने अपने नियम पक्का पकड़ रखे थे और एक दिन वो अपनी फोटो रूपी पति को पति की चित्र को पूजन करते हुए भोजन करा रही थी, भोग लगा रही थी। जैसे भोग लगाना शुरू ही किया था इतने में बाहर दरवाजे में किसी ने आवाज दिया, दस्तक दिया। वो देवी कहने लगा तो मैं अभी काम कर रही हूं, जो भी हो इंतजार करो, मैं अपने पति की सेवा कर रही हूं। तो बाहर जो खड़े थे वो कहने लगा, अरे देवी मैं कोई और नहीं हूं, तुम्हारे पति ही हूं जो विदेश में व्यापार करने गया था, मैं वापस आ चुका हूं। कन्हैया ने बोला बहुत सुंदर कथा है, अब मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, कहना क्या चाहती हो? गोपियों ने कहने लगा, अब कन्हैया तुम ये बता उस पत्नी को करना क्या चाहिए? या अपने नियम के अनुसार अंदर बैठकर अपनी पति की चित्र का पूजन करे, सेवा करे, अथवा जो साक्षात पति बाहर द्वार पर बड़ी दूर की यात्रा कर कर थके हारे आए हैं जाकर दरवाजा खोले, उनकी स्वागत करे। तुम बताओ क्या करना चाहिए? हाँ, दरवाजा खोलकर अपने असली पति को अंदर लाना चाहिए। ये तो नकली पति है ना जो बैठे, जो चित्र है। तो कन्हैया ने भी यही कहा, देवियां इसमें कोई पूछने वाली बात है? जो असली पति जो बाहर खड़े हैं, जो बड़ी दूर की यात्रा कर कर थके हारे आए हैं, जाकर दरवाजा खोलकर उनकी स्वागत कर लेनी चाहिए। तो गोपियों ने कहने लगा, अब कन्हैया तुम बताओ, हम सब जानते हैं जो जो हमारे साथ पति पिता भाई बंधु के रूप में जो रहते हैं वो सब नकली है और हमारे असली पति तो लाला तुम ही हो। क्योंकि प्रभु हम तुमको तत्व से जानते हैं। तत्व से जानने के मतलब जो पहले दिन बताया, सोने को सोना जान लेना ये सत्य है। सोने को अंगूठी, नथनी, माला, मिंजी ये मान लेना ये असत्य है। क्योंकि अंगूठी या माला या कुंडल ये रोज हमेशा रहने वाला नहीं है। पहले भी सोना था, बाद में सोना है, तो बीच में भी वो अंगूठी नहीं है, वो क्या है? सोना है। उसको कहते तत्व से जानना। अर्थात सृष्टि होने से पहले कन्हैया एक तुम ही थे, परमपिता परमेश्वर के रूप में तुम ही थे, और जब सृष्टि नहीं रहेंगे तभी तुम ही रहोगे। तो बीच में जो हमारे भाई बंधु पत्नी माता पिता के रूप में जो है ना, वो भी तुम ही हो। ये बात हम तत्व से जानते हैं। इन सब समस्त जीवधारियों के बीच में रहने वाला परम प्रभु परमात्मा
कन्हैया तुम ही हो, इस बात को हम जानते हैं, इसलिए हमने अपने नकली पतियों को छोड़कर असली पति के पास आए हैं। और ये संसार में जितने भी आत्मा होते हैं ना, हम तुम जितने भी आत्मा हैं, हम अपने आप को पुरुष और स्त्री की भेद करते हैं, लेकिन तत्व की दृष्टि में आत्मा ना स्त्री होते हैं ना पुरुष होते हैं। ध्यान देना सज्जनों, आत्मा ना स्त्री होते हैं ना पुरुष होते हैं। अगर मानना हो आत्मा की कोई लिंग अगर मानना हो स्त्री की या पुरुष के रूप में, तो जितने भी आत्मा है इन समस्त आत्माओं को स्त्री मान लो। अब तुम पूछेंगे पुरुष क्यों नहीं मानना? तुम पूछोगे समस्त आत्मा को पुरुष क्यों नहीं मान सकते, स्त्री ही क्यों मानना? क्योंकि समस्त आत्माओं की एक ही पति है, वो परम प्रभु परमात्मा है। अगर परमात्मा पति है तो समस्त आत्माएं पत्नियां हैं। इस प्रकार ये जितनी भी गोपियां हैं, हम तुम सब गोपियां हैं। राधे राधे। इसलिए तो हम राधा रानी से प्रार्थना कर रहे थे ना, गोपी प्रेम की भिक्षा दीजो, गोपी प्रेम की भिक्षा दीजो, कैसो मोहि अपनो कर लीजो, कैसे मोहि अपनो कर लीजो। तेरे गुण गावत दिवस बितावत, तेरे गुण गावत दिवस बितावत, दृग भरिया वे हुई हो प्रेम विभो। श्री राधे की जो कृपा की को। तो श्री राधा रानी की कृपा से क्या प्राप्त होते हैं? तुम्हारे अंदर गोपी भाव आते हैं, तुम अपने अंदर की गोपी भाव को जागृत करते हैं, तो तब तुम समझ पाते हो कि ये संसार में एक ही पुरुष है, वो परम पुरुष परमात्मा है। एक बार भक्तिमती मीरा की तो नाम सुना है तुमने, जो कहती थी हेरी में तो प्रेम दीवानी मेरी दर्द न जाने को। वो मीरा एक दिन नाचते गाते हुए वृंदावन पहुंच गई। वृंदावन में उस समय के सबसे बड़े संत थे वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त है, लेकिन वल्लभाचार्य के एक नियम हुआ करते थे। बोला क्या? वो कभी स्त्रियों से नहीं मिलते थे, वो एक पर्दा लगाकर रखते थे, उस पर्दे के पीछे बैठते थे। अगर कोई स्त्री आते थे वो पर्दा लगवा देते थे और पर्दे के पीछे बैठकर बात करते थे। कोई प्रश्न पूछना है, कोई भगवान की प्रेमी भक्त आते थे, उनकी आश्रम में किसी को स्त्री को प्रवेश नहीं था। और मीरा रानी जब नाचते गाती वहां पहुंच गई, वहां की भक्तों ने, वल्लभाचार्य की शिष्यों ने मीरा रानी को रोक दिया। बोला कहां जा रहे हो? हमारे ब्रज में, हमारे बाबा के पास, हमारे वल्लभाचार्य के पास कोई स्त्री को प्रवेश नहीं है, यहां कोई स्त्री नहीं जा सकता। हमारे बाबा जी कोई स्त्री से मिलते नहीं है। तो मीरा जी मुस्कुराए और कहने लगे, अच्छा जाकर वल्लभाचार्य से कह देना, मुझे आज पता चला कि इस वृंदावन में कन्हैया के अलावा भी कोई पुरुष है। प्रेम से बोलो राधे राधे। और जैसे वल्लभाचार्य ने ये बात को सुना, वो दौड़ कर आ गए और माता मीरा की चरणों में गिरकर माफी मांगने लगे। आंखों में अश्रु आया, कहने लगा कि देवी तुमने आज मेरे आंखें खोल दी। आज तक तो मैं स्वयं को पुरुष मान बैठा था और इसलिए मैं स्त्री से विरोध की भावना रखते थे, और आज तुमने मां, तुमने मेरी आंखें खोल दी। आज मुझे पता चला कि ये ब्रज में अगर कोई पुरुष है तो वो केवल और केवल मेरे लाला कन्हैया है। हम सब गोपियां हैं, हम सब गोपियां हैं।
हम सब स्त्री हैं, इसलिए समस्त आत्मा का स्वभाव स्त्री की गुण है। और वह परम प्रभु परमात्मा ही केवल एक परम पुरुष है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जब ये भाव तुम समझ पाओगे तभी तुम गोपी गीत में प्रवेश करने की अधिकारी बनोगे। तो ये श्रीमद् भागवत की गोपी गीत में हम प्रवेश करते हैं। अच्छा, गोपी गीत कब हुआ? अच्छा, तो गोपी क्या है, गोपी क्यों है, गोपी कैसे है, पता चला। गोपी शब्द, गोपी कहते किसको है, पहले ये बात को जान। गो मनी इंद्रियां, आंख, कान, नाक, मुख, ये सब इंद्रियां हैं। कितनी इंद्रियां हैं? वैसे तो इंद्रियां 10 है, 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय। और ये 5 ज्ञानेंद्रिय कौन सी? जो देखने वाले इंद्रिय इसको दृष्टि कहते हैं, जो सुनने वाले इंद्रिय इसको कान कहते हैं, जो सूंघने वाले इंद्रिय इसको घ्राणेंद्रिय कहते हैं, और एक रसना है जो रस लेती है। 4 हो गए, 1 2 3 और नासिका 4, और 5वां इंद्रिय जिसको स्पर्शेंद्रिय कहते हैं, हमारी जो त्वचा है स्पर्श की अनुभूति करते हैं। अब मौसम ठंडा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना, तो ये अच्छा किसको लग रहा है? ये स्पर्श से पता चल रहे हैं। ठंडी ठंडी हवा तुम्हारे त्वचा को स्पर्श करते हैं, तभी हमें ठंडा का महसूस होता है, गर्मी की महसूस होता है। तो ये सबसे बड़ा इंद्रियां हैं। तो इस इंद्रियों से, इन इंद्रियों से भगवत रूपी रस का नित्य प्रति रसपान करते हैं। इन इंद्रियों से भगवत रूपी रस का अनुभव करते हैं। उन इंद्रियों से इन रसों को पीने वाले लोगों को गोपी कहते हैं। गोपी किसको कहते हैं? गो मने इंद्रियां, गो अर्थात इंद्रियां। इंद्रियों से जो भगवत रूपी रस का नित्य निरंतर पान करते हैं वही तो गोपियां हैं। तो गोपियों ने कहने पर भगवान ने उनके साथ रास करना शुरू कर दिया। पहले तो कन्हैया ने बड़े उलाहना दिया, कैसे घूमने आए हो अपने घर छोड़ के, ये अर्धरात्रि को परपुरुष के साथ जंगल में घूमना कोई अच्छी बात होती है? आखिर ठाकुर जी ने उनके साथ रास रचाना शुरू कर दिया। और जब रास रचाने लगा, रास रचो हे, रास रचो हे, जमुना किनारे श्याम रास रचो हे, रास रचो हे, रास रचो हे, यमुना किनारे महारास रचो हे। ऐसे नहीं चलेगा। हाथ कहाँ है तुम्हारे दोनों? देखो, हम यहीं बैठे बैठे मधुबन जाएंगे, ठीक है, और मस्ती में झूमते रास रचो हे, रास रचो हे, जमुना किनारे श्याम रास रचो हे, ओ रास रचो हे, रास रचो हे, यमुना किनारे आज रास रचो हे, रचो हे, रास रचो हे, देखो, जमुना किनारे श्याम रास रचो हे, रास रचो हे, रास रचो हे, यमुना किनारे श्याम रास रचो हे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, बंशी बाजी रे, श्याम संग राधा नाची रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, बंसी बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। ओ रास रचो हे, रास रचो हे, यमुना किनारे
श्याम रास रचो है। हाँ रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे श्याम रास रचो है। अब रास के आनंद लेते रहो, थोड़ी थोड़ी कथा भी सुनते रहो। अब रास 3 प्रकार की हुए। कैसे? पहले जब रास शुरू हुआ, ठाकुर जी मध्य में खड़े हो गए, बंसुरी बजाने लगे और समस्त गोपियां भगवान की चारों तरफ नृत्य करने लगे। गोपियों ने कहने लगा, लाला आनंद नहीं आ रहे, अगर काश तुम हमारे साथ होते तो रास लगाने में और आनंद आते। तो ठाकुर जी ने क्या किया, 2-2 गोपियों के बीच में एक कन्हैया प्रकट हो गई। अगर 10 गोपियां हैं तो 5 कन्हैया, हर दूसरी गोपी के साथ एक कन्हैया, और वृत्त बनाकर फिर नृत्य करने लगे। रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे श्याम रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे श्याम रास रचो है। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, गोकुल में देखो, मधुवन में देखो, बंशी बाजी रे श्याम संग राधा नाची रे। श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। 2-2 गोपियों के बीच में एक कान्हा। गोपियां कहने लगा, कन्हैया अभी भी आनंद नहीं आ रहे। तो कन्हैया ने क्या किया, अपनी एको हम बहुश्यामी इतना रूप बनाया, जितनी गोपियां उतनी कन्हैया बन गए। अब हर एक गोपी को ये लगे कि ठाकुर जी मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं। प्रत्येक गोपियों को ये लगे कि कन्हैया मेरे साथ है और बड़ी सुंदर नृत्य चल रहे हैं। और इतने में जब गोपियों को लगा कि कन्हैया मेरे साथ नाच रहे हैं और सिर्फ मेरे साथ नाच रहे हैं, तो प्रत्येक गोपियों को अभिमान होने लगा। गोपी सोचने लगा, अब कन्हैया मेरे वशीभूत हो गया है, अब कन्हैया मेरे अपनी हो गया है। और जब गोपियों के अंदर ये मद आ गया, ये अभिमान आ गया। ठाकुर जी भोग में सबसे ज्यादा क्या खाते पता है? तुम्हारे अभिमान। ठाकुर जी को किसी की अहंकार पसंद नहीं है। ठाकुर जी रोज ऐसे ऐसे लोगों के अहंकार भोग में पाले। ठाकुर जी ने जब देखा कि गोपियों का अहंकार हो गया, ठाकुर जी तुरंत राधा मैया को साथ में लेकर एकांत में चले गए। गोकुल में देखो, मधुवन में देखो, बंशी बाजी रे श्याम संग राधा नाची रे। श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। अब जिन गोपियों के पास से कन्हैया अंतर्धान हो गए, वो सब बैठकर रोने लगे। अब कन्हैया केवल राधा रानी के साथ नृत्य कर रहे हैं, एकांत में आकर नृत्य कर रहे हैं। अब राधा रानी को भी मान होने लगा, अभिमान होने लगा। तो स्त्री जब अभिमान होते तो क्या करते हैं? मान करते हैं। मान करना ये प्रेम को बढ़ाते हैं। हाँ, साधारण भाषा कहते हैं नखरे करना। राधे राधे, प्रेम से बोलो। स्त्रियों की जो अदा है ना, भगवान ने उनको विशेष रूप से बख्श कर दिया है। ब्रह्मा जी ने स्त्रियों को एक बड़े बड़े हथियार दिया है, जिसमें आप बड़े बड़े वीर हार जाते हैं। वो हथियार के नाम है स्त्रियों की अदाएं। उन अदाओं में बड़े बड़े फिदा हो जाते हैं। राधे राधे, प्रेम से बोलो। हाँ, थोड़ी सी ऐसे लट निकाल ले। आहा, राधे राधे। और बार बार उसको संभाल ले, है ना। हाँ, राधे राधे।
हमारे कन्हैया ये सारे काम जानते थे। अब राधा रानी भी मान करने लगी। राधा रानी कहने लगा, अरे लाला कन्हैया मैं तो थक गई हूं। तो कन्हैया कहने लगा, फिर क्या करें? मुझे कंधे में ले चलो, अब मैं पैदल नहीं चल पाऊंगी, मुझे कंधे में उठा लो। कन्हैया बोला, अच्छा जी आओ। जैसे राधा रानी कन्हैया की पीठ पे चढ़ने के लिए सवार होने लगी। हाँ, तुम भी तो उस पीठ में चढ़ती रहती हो। राधे राधे, प्रेम से बोलो। तुम तो सिर पे सवार रहती हो अपने पतिदेव के। राधे राधे, प्रेम से बोलो। हाँ, तो राधा रानी जैसे ही ठाकुर जी के कंधे पे सवार होना चाही, ठाकुर जी ने देखा भी राधा रानी को भी मान आ गया है, और लाला छठ से गायब हो गए। और इधर गोपियां बैठकर रो रही है, और रोते रोते गोपियों ने कहा कि देखो देखो तो सही, आज गोपियां बैठकर रो रही है। शिवरंजन, राधे राधे, प्रेम से बोलो। गोपियां बैठकर रोना शुरू कर दिया। अरे कन्हैया तुम कितने निष्ठुर हो, पहले तो बंसी बजाकर बुला देते हो, और जब रास में आते हैं पहले तो उलाहना देते हो, तुम क्यों आई हो? तुम्हें तो अपने पतियों की, अपने भाइयों की, अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। अकेले ये जंगल में क्यों घूमने आई हो? अगर वन की शोभा देखने आए तो देख के चली जाओ, यहाँ क्या करने आई हो? ऐसे ऐसे कड़ू वजन कहे, और बड़ी मुश्किल से तुमने रास करने के लिए तैयार हो गए, और रास करते करते हम लोगों को एकांत जंगल में, निर्जन वन में छोड़कर चले गए। गोपियां कहने लगे, अरे लाला अगर इस एकांत में ऐसे छोड़कर जाना ही था तो हमको बुलाए है क्यों? तो उसमें एक गोपी बड़ी होशियार थी, और रोते रोते भी उसने देखा कि कन्हैया जब गायब हुए, जमुना जी की जो तीर में बड़ी सुंदर सुंदर नरम नरम बालू है, तो बोला कन्हैया के सुंदर, हाँ कन्हैया के सुंदर चरणों की जो चिन्ह है ना वो दिखाई दिए। गोपी ने पहचान लिया, देखो देखो लाला की चरण चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। लेकिन लाला के चरण चिन्ह के साथ साथ किसी और का भी चिन्ह दिखाई दे रहा है। तो समस्त गोपियों ने उस चरण चिन्ह के पीछे करते 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 आगे, तो आया तो क्या देखा, एक जगह जाकर वो चरण चिन्ह 4 से सिर्फ 2 हो गए, क्योंकि जहां पर राधा रानी ठाकुर जी की कंधे में बैठ गई, वहां से चरण चिन्ह अब गहरी हो गई। नदी की गीली रेत पे चरण चिन्ह गहरी छाप छोड़ रही है, क्योंकि राधा रानी ठाकुर जी की पीठ पे। गोपियों ने बोला, देखो देखो वो गोपी जो भी रही होगी कितनी भाग्यशाली है, जिसको ठाकुर जी अपनी गोद में उठाकर चले। वो समस्त गोपियां रोते रोते भी उस गोपी के प्रति जलन की भावना रखने लगी। बोलो वो कितनी भाग्यशाली गोपी है जो कन्हैया की प्रिय सखी बन गए, और कन्हैया ने उसको अकेले एकांत में ले आकर गोद में लेकर चले गए। लेकिन वो चरण चिन्हों के पीछे करते करते आगे चला तो वो गोपी भी बैठी बैठी रोती पाई गई। श्रीमती राधा रानी भी अकेले बैठकर रो रही है। गोपियों ने पूछा, अब उनको मन में थोड़ा सुकून हो गया। बोला हाँ चलो हम अकेले नहीं रो रहे। राधे राधे, प्रेम से बोलो। हम अकेले रोते तो हमें बड़ा कष्ट होता है, और हमारे पड़ोसी भी रोने लग जाए। राधे राधे। बोला ये अपने आप को बड़ी समझ रही थी, देखो अब ये भी बैठकर रो रही है। राधा रानी से पूछा कि देवी आप यहाँ क्यों रो रही हो? तो कहने लगा, अरे क्या बताऊं, और लाला के साथ मैं यहाँ आई थी तो मैंने थोड़ा सा मान किया। मैंने बोला कि कन्हैया मैं थक गया, तो लाला ने मुझे गोद में उठा लिया। फिर मैं और नखरे करने लगे तो ठाकुर जी मुझे भी छोड़कर चले गए। अब मैं भी बैठकर रो रही हूँ। तो गोपियां रो रही है। उन रुदन को व्यास जी ने, सुखदेव जी ने एक गीत के रूप में प्रस्तुत किया।
इसी दिव्य गीत को गोपी गीत कहते हैं। उन गोपी गीत को सुनने से कहते हैं जीवन के अंदर जो काम होते हैं ना, काम वासना होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। हमारे गुरुदेव भगवान कहा करते थे, बेटा रात्रि में 2-2:30 बजे उठ जाओ अथवा 3 बजे इस गोपी गीत की अगर प्रतिदिन पाठ करोगे तो तुम्हें कभी भी काम नहीं सताएंगे। इससे काम का निवृत्ति हो जाता है, राधा रानी की कृपा हो जाती है, गोपियों की कृपा हो जाती है और तुम्हारे अंदर भी गोपी भाव उत्पन्न हो जाएंगे। तो आइए हम गोपी गीत को प्रवेश करते हैं। गोप्या उचो जयति तेतिकं जन्मना व्रजा शयदयेन्द्रिरा शाश्वत जयति तेतिकं जन्मना प्रजा शयतु इंदिरा शाश्वतत्रयी दृश्यता दीक्षुता शरदुता सहे रोती हुई गोपियां क्या कह रही है? जयत ते अधिकम जन्मना व्रजा, हे लाला कन्हैया। गोपियां रोती रोती भी कन्हैया की ही गुणगान कर रहे हैं, उलाहना दे रहे हैं रो रो के, और एक दूसरे की कन्हैया की अनन्य लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। गोपियां कह रहे हैं, हे लाला कन्हैया, जयति ते अधिकम, तुम्हारा जन्म होने से इस ब्रज का जय, अधिकम जन्मना ब्रज, तुम्हारे वैकुंठ से भी ज्यादा श्रेष्ठ हो गया है ब्रज। बोला क्यों? क्योंकि श्रयद इंदिरा शाश्वत रही, जो इंदिरा भवानी श्रीमती लक्ष्मी है ना, वो हमेशा हमेशा के लिए इसी धरातल पर रहने लग गई। शयत इंदिरा शाश्वत अत्र ही, जो वैकुंठ में रहने वाली लक्ष्मी अपने वैकुंठ को छोड़कर आज वृंदावन की शरण में आ गए। जब श्रीमती लक्ष्मी वृंदावन में ठाकुर जी के दर्शन करने आ रहे थे तो कन्हैया ने वृंदावन में लक्ष्मी को प्रवेश नहीं दिया। आज भी लक्ष्मी जी वृंदावन के बाहर बैठी है। अगर तुम वृंदावन गए हो तो माठ गांव की तरफ जाना, जहां बेलवन है, और वहीं पर लक्ष्मी माता की मंदिर है। ठाकुर जी सोचने लगा ये तो हमारे पत्नी है और वृंदावन में हमें गोपियों के साथ लीला करनी है। अब तुम ही बताओ, तुम्हारे पति किसी और स्त्री के साथ हंसे खेले टिटोली करे बातें करे, तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं ना। अरे महाभारत हो जाए घर में, है ना पंडित जी? पंडित जी को रोज फोन करके पूछते हैं क्या कर रहे हो, किससे बात कर रहे थे, राधे। और संभालना बड़ी मुश्किल हो जाता है।
नितिन ने बोला मैं गुरुजी थोड़ा सा घर जाके आता हूं, अष्टमी की पूजा करके आता हूं। राधे राधे। प्रेम से बोलो। तो कन्हैया ने सोचा कि अगर लक्ष्मी देवी यहां आ जाएंगे तो मैं अपनी लीलाओं को आनंद मेरे भक्तों को नहीं दे पाए। तो आज भी लक्ष्मी मैया ठाकुर जी की इंतजार करते हुए जमुना जी के उस पार, वृंदावन के बाहर जमुना की उस पार बैठी है। ब्रज के अंदर जमुना जी को प्रवेश नहीं है, लक्ष्मी जी को प्रवेश नहीं है। शयद इंदिरा शाश्वत अत्र है, फिर भी वो द्वार पर बेचारी पड़ी है। अर्थात तुम समझ लो वैकुंठ की महारानी वृंदावन की द्वार की बाहर इंतजार करते हुए बैठी है। तो वैकुंठ श्रेष्ठ है कि वृंदावन? तो शयद इंदिरा शाश्वत रही जयदते अधिकम जन्मना व्रजा। तुम्हारा ब्रज में जन्म होने से इस ब्रज की महिमा समस्त जगत में सबसे बढ़कर होगी, वैकुंठ से भी अधिक महिमावान होगी। शरदुदासये साधु जात सरसि जोदरा श्रीमुषा दृशा सूरधनाथ ते शुल्क दासिका वरद तो नेह की बध वरदने तो नेह की बध। हे कन्हैया, तुम हमें नेह की पाश में बांधकर क्यों मार रहे हो? क्यों हमारे जान लेने में तुले हो? नेह की वधा, नेह में प्यार में डालकर क्यों मार रहे हो? जब मारना ही होता सूरत नादते अशुल्क दासिका, हम तुम्हारे बिन मोल की दासियां हैं। हे देवताओं के नाथ, हे सृष्टि के पालनहार, हम तुम्हारे बिन मोल की दासियां हैं। हम अपने आप को तुमको न्योछावर कर चुके हैं और तुम ऐसे हमें क्यों मार रहे हो? इस विरह की अग्नि में जल के तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़कर हमें इस मधुवन में क्यों चले गए? अगर मारना ही होता विष जलाप्यया व्याल राक्षसा वृषभयात्मजा विश्वतो भया रचिता वृषभते वया रचिता मोह। जब मारना ही होता तो हमें बार बार बचाया ही क्यों? बार बार कब बचाया? विष जलाप्यात, अरे अगर उनको मर जाना होता उस कालिंदी में जो कालिया नाग बैठे थे वो जहरीले पानी पीकर हम मर जाते। विष जलाप्यात, उस विष जल को पीकर ही हम मर जाते। व्याल राक्षसात, अरे जब अघासुर आकर हमारे ब्रजवासियों को खाने की प्रयास किया उस व्याल राक्षस के मुख में जाकर ही हम मर जाते।
तृणावर्त आदि अनेकों अनेकों असुर आए थे इस ब्रज को नष्ट करने के लिए। अगर मारना होता उनकी मुख की हम ग्रास बन जाते। वर्ष मारुतात, और जब इंद्र भगवान ने वर्षा किए, इतनी घनघोर बारिश हुआ और तुमको हमें मारना होता तो उसी समय छोड़ देते। उसी गिरिवर को उठाकर हमारी रक्षा क्यों की? वैद्युतानलात, इतनी बिजली कड़क रहे थे, अरे हमारे ऊपर बिजली पड़ जाते हम जलकर भस्म हो जाता। इस विरह व पीड़ा में जलने की आवश्यकता तो नहीं पड़ते। और ऐसे धीरे धीरे करके मारना कन्हैया तुम्हें अच्छा लगता है? तुम्हारे प्राण प्यारे, तुम्हारे प्यार में पड़कर तुम्हारे विरह में हम ऐसी थोड़ी थोड़ी तड़प तड़प के मरना देखकर तुम्हें अच्छा लगता है? वृषभयात्मजा विस्मृतो भया। जब धेनुकासुर आकर समस्त ब्रजवासियों को मारना चाहा, विश्व के अनेकों अनेकों भय से समय समय पर कन्हैया तुमने हमारा बचाव किया। जब पूरे जंगल में दावा नल लगे, आग लगे, वृंदावन जलने लगे, तुमने उस अग्नि को पीकर भी हमारा रक्षा किया। तो फिर अगर मारना होता तो उसी समय मरने दिए होते। और कन्हैया तुम ऐसे मत समझना कि हम तुमको जानते नहीं, हम तुमको जानते भी है और अच्छे से पहचानते भी है। नखल गोपिका नंदनो भवा अखिल दीना लाला कन्हैया, हम तुमको किसी गोपांगना, नंद की रानी, जशोदा मैया की पुत्र समझकर नहीं प्रेम कर रहे हैं। हम जानते हैं न खलु गोपिका नंदनो भवान, आप किसी ऐसी वैसी गोपी की पुत्र है ऐसे नहीं समझ रहा हूं हम तुमको। अपितु अखिल देहिना अंतरात्मदृक्। तो इस पद से हमें पता चल जाते हैं गोपियां भगवान को अपनी प्रियतम मानकर काम की भाव में नहीं पूज रहे हैं। वो क्या कह रही है? अखिल देहिना अंतरात्मदृक्। ये संसार में जितनी भी जीवधारी है, इनकी सबकी अंतरात्मा में रहने वाला परम प्रभु परमात्मा तुम है। इस बात को हम तुम्हें तत्व से जानते हैं। हम सिर्फ तुम्हें जानता नहीं, तुम्हें पहचानते भी है। न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिना अंतरात्मदृक्। सबके हृदय में रहने वाला परम प्रभु परमात्मा वो तुम ही हो, इस बात को हम जानते हैं। लेकिन ये संसार की दुख को दूर करने के लिए तुमने हमारे यदुकुल में अवतार ग्रहण किया है। तो जब दूसरों की दुख दूर करने के लिए प्रकट हुआ हो तो हमें काय को दुख में डाल रहे हो? कन्हैया कुछ तो बताओ। चिता भया कृष्ण दुर्यते चरणमी सा संस्कृति भयात् कर सरोरुहा प्रणदीना
श्रीनिकेतनम् फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं तृणकुचेषुना कृन्दिहृच्छया। एक कन्हैया उस फणे के फण को अर्पण करने वाला, उस नटवर नागर बनकर काली की फण को कुचलने वाला कन्हैया, तुम्हारे उस प्यारा सा चरणों को काश तुम हमारे हृदय पे भी रख लेते, क्योंकि हमारे ये तपते हुए हृदय को तभी शांति मिलेगा लाला, तुम्हारा वो कोमल सा चरण जब हम हमारे वक्षस्थल में पाएंगे। मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया उद्मयोग्या ओस्करे क्षणम् विधि करीरिमा वीरमुयदि रधरसीदुना ध्यायस्वना। मधुरया गिरा वल्गुवा किया कन्हैया, हम तुमको बहुत मिस कर रहे हैं। राधे राधे, प्रेम से बोलो राधे राधे। क्यों मिस कर रहे हैं? कहते हैं ना, तुम अपने प्रियजनों को कहते हैं हमें आपकी बड़ी याद आ रही है, हम आपको बड़े मिस कर रहे हैं। कन्हैया, हम तुम्हारे उस मीठी मीठी बातों को मिस कर रहे हैं। मधुरया गिरा, तुम्हारे मीठी मीठी बातें हैं ना, वल्गुवा किया, चिकनी चुपड़ी बातें, तुम इतने प्यार से बोलते हो ना, तुम्हारा उस प्यार भरी निगाहें, वो मीठी मीठी मुस्कान, लाला, इन सब बातों को हम बड़े मिस कर रहे हैं। और तो और हमारे जो तड़पते हुए हृदय को शांति तब मिलेगा जब तुम्हारा चरण वहां हम धारण करेंगे। और इस विरह वेदना में हमारे होठ सूख चुके हैं। लाला, तुम अपने अधरामृत का तो पान करा दो, तभी हमारे जन्म जन्म की हमारे प्यास बुझेंगे। ठाकुर जी कहने लगे, अरे गोपियों, तुम कैसी कैसी बातें करती हो, बहकती बहकती बातें करती हो। अगर तुम कह रही हो तुमको इतनी विरह है, तो अगर विरह वेदना में जल रही हो तो अब तक जलकर खाक क्यों नहीं हुई? तुम कह रहे हैं बड़ी बड़ी विरह पीड़ा है, तो इस विरह पीड़ा से तुम मर क्यों नहीं गए? कितने निष्ठुर है मेरी कन्हैया। गोपियों से कन्हैया पूछने लगी, तुम अभी तक मर क्यों नहीं गई? राधे राधे, कैसे उठ गया आगे? राधे राधे, प्रेम से बोलो राधे राधे। अगर तुमको इतनी ही विरह है, तुम कह रहे हैं विरहाग्नि में जल रहे हैं, तो जलकर भस्म क्यों नहीं हुआ? जब कन्हैया की इतनी निष्ठुर बातें सुना, गोपियों ने कहा, अरे लाला, मरना तो हम चाहते हैं, लेकिन हम मर भी नहीं पा रहे हैं, ना जी के बन रहे हैं, ना मरते बन रहे हैं। क्यों नहीं मर रहे हैं? बोला, मरना तो हम चाहते हैं, लेकिन तुम्हारे जो कथा है ना, ये अमृत है। हम बार बार एक दूसरे से तुम्हारे ये कथाओं को कहते हैं और तुम्हारा कथा अमृत का पान कर रहे हैं, और इसकी वजह से हम जल जल कर भस्म तो हो रहे हैं, लेकिन इस कथा रूपी अमृत पुनः हमें जीवित कर रहे हैं। इसलिए ना मरते बनते, ना जीकर बन रहे हैं। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम्
प्रताप हूँ श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि उड़न्दिते भूरिता जना प्रहसितं प्रिय प्रेमवीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम् रहसि संविदो या हृदि स्पृशा मना शोभयन्ति चलसि यद्व्रजन् चारयन् पशु नलिनसुन्दरम् नादते परम् शीलतृणाङ्गुणे सीददीदिना परिलताम्बना काञ्च गच्छति कलिललामना कान्त गच्छति ब्रिज जनौकसां व्यक्तिरङ्गते विजनहन्त्रलं विश्वमङ्गलम् यजमनाग च न त्वनस्मा स्वजनः द्रुजम् स्वयन्निदूषणम् स्वजनः द्रुजम् यन्निदूषणम् यत्ते सुजातचरणाम्बुरुस्तनेषु भीतां शनैः प्रियदधी महिककेशेषु तेनाटवीयदति तेनाटवे मिटसि यद्यततेन किंसि कूर्पाधिभिर्भ्रमयते भवतां युषाना इति श्री भागवते महापुराणे पारहंस संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे रासक्रीडायां गोपी गीतो नाम्नो अध्याय इति कृष्णार्पणमस्तु इति गोप्य प्रगायन्त्य प्रलयश्चत्चित्रत रुरुदु सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालस। श्री सुखदेव जी कहने लगा, महाराज इस प्रकार गोपियों ने रो रोकर 18-19 श्लोक में भगवान की उलाहना दी। जब गोपियों ने इसे रो रोकर भगवान की उलाहना दे रहे थे, विरह में तड़प रहे थे, तो कन्हैया कहां थे? भक्तों ने पूछा, लाला कहां चले गए? कहीं राधा रानी को, गोपियों को छोड़कर कहीं दूर तो नहीं चले गए? जिससे उनको ये गोपियों ने क्या किया, कैसे रोई, क्या किया, क्या बातें हुई, उनको पता ही नहीं चला। बोला नहीं, कन्हैया कहीं गए नहीं थे। कन्हैया तो बड़ा चालाक है ना। उन्होंने गोपियों के बीच में बैठकर एक गोपियों की चुनरी खींच लिए, घूंघट
काट दिए और उन्हीं के बीच में बैठकर कन्हैया भी रो रहे थे, राधे राधे, प्रेम से बोलो। और गोपियों को लगा ये भी हमारे कोई गोपियां हैं, और कन्हैया की हाथ पैर भी बड़ा कोमल है, पता किसी को नहीं चला। कन्हैया बैठकर देख रहे थे गोपियां कितने मुझसे प्रेम करते हैं, राधे राधे, प्रेम से बोलो। और जब गोपियों ने यहां तक कह दिया तो कन्हैया को रहा नहीं गया, कन्हैया प्रकट हो गए उनके बीच में। श्री सुखदेव जी कहते हैं इति गोप्य प्रगायन्त्य, गोपियां रो रही है, लेकिन कैसे रो रही है? रुरुदु सुस्वरम राजन, सुस्वर में रो रही है, बड़ी सुंदर लय में रो रही है। ऐसे नहीं कि कोई कुछ गा रही है कोई कुछ रो रही है, बड़े स्वर लगाकर तान लगाकर राग में रो रही है, राधे राधे। हमारे यहां भी कई प्रकार की राग है, राग भी आपके अंदर रस पैदा करते हैं। अभी जो राग बज रहे हैं ना, ये राग सुनकर हृदय वितीर्ण हो जाते हैं, है ना, मन पसीज जाते हैं। ये कौन सी राग है पंडित जी? शिवरंजनी। और वो दूसरी कौन सी राग थे जो उस दिन आपने लगाए थे? मधुवंती। जब दुर्योधन की द्रौपदी की प्रसंग हुआ था, द्रौपदी के 5 पुत्रों की मृत्यु के दिन जो प्रसंग हुआ था, उस दिन तो मेरे भी आंखें भर आए महाराज। तो ये राग रस उत्पन्न करते हैं। तो गोपियों ने ऐसे वैसे नहीं गाए, राग में गाए महाराज। रुरुतु सुस्वरम राजन। और किस लिए गाई रोई? कृष्ण दर्शन लालसा। अब गोपियों को रास करने की कोई इच्छा नहीं रही, बस लाला एक बार दर्शन दे जाओ, बस एक बार तुम दर्शन दे दो, फिर हम चले जाएंगे, लेकिन तुम्हारे दर्शन के बिना हम जाएंगे। रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। जब ऐसे गोपियां रो रही थी, गा रही थी, हमारे जो संत है ना वो कहते हैं जब गोपी गीत गाती हैं तुम भी गाया करो, बहुत अच्छी गीत है गोपी गीत, तुम गाती है ना? हाँ, राधे राधे, मुझे पता है। गोपी गीत जब गाते हैं तो केवल 19 श्लोक को गाकर छोड़ना नहीं चाहिए। संत कहते हैं इससे भक्तापराध हो जाते हैं। पहले में हमने बताया ना, ब्रह्मा जी ने भक्तों को भगवान से अलग करने की प्रयास किया, उससे क्या भक्तापराध हो। अगर गोपियों को रोते हुए छोड़कर तुम चले आओगे, गोपी गीत को वहीं अगर खत्म कर दोगे, तो अब भगवान और भक्त को मिलाया नहीं तुमने, तो इसे भक्तापराध होते हैं। इसीलिए इसकी आगे के अध्याय की 33वां अध्याय की भी 2 श्लोक, 32वां अध्याय के ना, हाँ 32वां अध्याय की भी 2 श्लोक संत गाते हैं। श्री शुक उवाच, पहला श्लोक यही है, इति गोप्य प्रगायन्त्य रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण के दर्शन की लालसा में हे राजन उन गोपियां रो रही थी। तब एक चमत्कार हुआ। चमत्कार क्या हुआ? गोपियां सोच रहे थे कन्हैया हमें छोड़कर कहीं चले गए। अरे भगवान तुम्हें छोड़कर कहीं जाते नहीं है, वो हर वक्त तुम्हारे साथ रहते हैं। एक भगवान की प्रिय भक्त थे, वो भक्त भगवान को अपने मित्र समझते थे और अपने व्यापार में आधे के हिस्सेदार बना रखे थे ठाकुर के। कोई भी व्यापार करे आधे की हिस्सा ठाकुर जी के नाम से लिख दे, जो भी लाभ हो वो भी ठाकुर जी के नाम से लिख दे। और ऐसी परम भक्त भगवान की एक बार क्या हुआ, उनको बिजनेस में घाटा हो गया, व्यापार में घाटा होने लगा और धीरे धीरे उनकी जीवन की डाउनफॉल शुरू हो। जीवन है कभी खुशी कभी गम, और वो भगवान की, और जब वो उनकी भगवान से ऐसा मित्रता था
कहते हैं जो भक्त प्रतिदिन शाम को समुद्र किनारे टहलने जाया करते थे, तो जब समुद्र किनारे टहलने जाते थे तो वो चलकर वे वापस मुड़ के देखते थे, उनकी चरणों के साथ साथ दो चरणों की ओर दर्शन हो। समुद्र की गिली रेत में चार चार पैरों के निशान होते थे, दो उनकी और दो उनकी ठाकुर जी की। रेत में निशान दिखाई देते थे। तो वो कहने लगा कि मेरे ठाकुर हर समय मेरे साथ रहते हैं। और जब जीवन में जब दुख आया, जब व्यापार में घाटा आ गए, उनकी रिश्तेदारों ने उन्हें छोड़ दिया, घर वालों ने उन्हें घर से निकाला, एक समय की रोटी खाने के लिए मुश्किल की वक्त आ गया, उस समय भी वो समुद्र किनारे जाते थे तो क्या देखता था कि पहले मैं चलता था तो चार चार चरणों के निशान होते थे, दो मेरे और दो मेरे ठाकुर जी के, और आज मैं देख रहा हूं तो केवल दो पदचिन्ह दिखाई देते। वो भक्त सोचने लगा, आज मेरा सखा, मेरा मित्र, मेरे सहभागी, मेरे जोड़ीदार ठाकुर भी मुझे छोड़कर चले गए। उसको इस बात की दुख नहीं था कि मेरे रिश्तेदार, मेरे भाई बंधु, मेरे पार्टनर्स मुझे छोड़ दिए, मेरे असली जो पार्टनर है मेरे ठाकुर, वो मुझे छोड़ दिया। अब बुरे समय भी हमेशा के लिए नहीं रहता, फिर धीरे धीरे उसके जीवन में अच्छे समय आने लगा और व्यापार उसकी दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ने लगे। बहुत ही दिन के बाद वो इतनी बहुत बड़ा सेठ बन गए, उस नगर की सबसे बड़ा नगर सेठ बन गए। वो काम में इतनी व्यस्त हो गए, वो टहलने जाने के लिए भी समय न मिले। एक दिन बहुत दिन के बाद जब व्यापार से फुर्सत हो गया, मन किया बड़े दिन हो गया, आज समुद्र किनारे जरा टहल कर आते हैं। जिस दिन उसने ठाकुर जी की चरणों के निशान नहीं देखा, उसी दिन से उसने समुद्र किनारे जाना ही छोड़ दिया था और अपने काम में लग गए थे। और आज वो समुद्र किनारे टहल रहे हैं। अचानक ध्यान आया, जरा देखो तो मेरे पार्टनर, मेरे कन्हैया मेरे साथ है कि नहीं। बुरे समय में तो छोड़ के चले गए थे, अब है कि नहीं जरा देखो। जैसे मुड़कर देखा, फिर चार चार चरण चिन्ह दिखाई दिए। वो बड़ा उदास हो गया, बोला वाह ठाकुर, बुरे समय में सब तो छोड़ कर चले गए और तुम भी छोड़ के चले गए थे, और अब अच्छे दिन आ गए तो तुम फिर आ गए मेरे पास। और जैसे कहने लगा, कहीं भी रखो भाई, हाँ शांति से बैठो, रखो बेटा और बैठ जाओ, बस हो गया। अरे बैठो, आप बैठो, बाद में करना। ओ अम्मा छोड़ दो वहीं छोड़ दो, बैठो। राधे राधे, प्रेम से बोलो। कहां थे आप? हाँ, जब उनको पता चला आज फिर ठाकुर मेरे साथ है, जल्दी करो बेटा, हट जाओ, या फिर तुम ही करो। बोलिए गोविंद भगवान की जय। बड़ा दुखी हो गया और रात को राकर सोने लगे और मन में यही चिंता करने लगा, देखो ये संसारी लोग तो मतलबी होते हैं, ये तो हम जानते ही, लेकिन ठाकुर तुम भी इतनी मतलबी हो सकते हैं, मुझे आज पता चला। और रात्रि में उसको स्वप्न दिया, ठाकुर जी आगे स्वप्न में और कहने, अरे पगले तू क्या समझता है? बोले प्रभु मुझे बहुत बुरा लगा कि मेरे दुख के समय तुम्हारे चरणों की निशान मुझे दिखाई नहीं दिए, और आज सुख के दिन में तुम फिर दिखाई दिया, मुझे बहुत बुरा लगा।
जब नहीं दिखाई दिया उस समय मुझे इतना कष्ट नहीं था, जो आज पुनः दिखाई देने लगा मुझे ज्यादा कष्ट हो रहे। कन्हैया करे रे पगले, जब तुम्हें मेरे चरणों के निशान नहीं दिखाई दिया और तुम सोच रहे वो तुम्हारे चरणों की चिन्ह थे, नहीं लाला, वो मेरा ही चरणों की चिन्ह था। जब तुम्हारे जीवन की दुख की घड़ियों में मैं तुम्हें अपने गोद में लेकर चलता था, वो तेरे नहीं थे, वो मेरे ही चरणों की चिन्ह थे। तो प्रभु अपने भक्तों को किस प्रकार रखते हैं, हमें भी ऐसे लगते हैं ठाकुर जी ये न के न प्रकार से कृपा करते रहते। मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है, मुझे ऐसा लगता है कि ठाकुर जी मुझे अपनी हथेलियों में रखा है। मेरे जीवन में मुझे कोई बड़ी मांग नहीं रही, ना आज है, और भगवान ऐसा ही रखे। लेकिन जब भी छोटी मोटी एक टॉफी भी चाहिए होता है ना, सोचने से पहले ठाकुर जी उसको प्रस्तुत कर लेते थे और मैं आश्चर्यचकित हो जाता था, बोले लाल धन्य है तुम्हारा। अभी 2-4 दिन पहले की बात है, 2 दिन शायद पहले की, हमें दिल्ली जाना था। हम सोचे कि ओला करो, पहले बोला कि गाड़ी 2-2 खड़ी आप ले जाओ। हमने बोला कि हमको चलाना नहीं आता भाई। तो बोले आपके पंडित जी लोगों को किसी को पता है? बोले किसी को नहीं पता है, चलो शाम को देखेंगे। कथा की बात, कथा में ही दिल्ली से हमें कोई मिलने आए। अब मुझे ये भी नहीं पता कि वो गाड़ी से है कैसे है, और उनके साथ बैठ के बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि महाराज जी हम लोग इधर पास में ही रहते हैं, आप जरा हमारे घर पे चरण डालो, पधारो। मैंने बोला नहीं मैया मैं नहीं आ पाऊंगा, मुझे दिल्ली से बुलावा आया है, मुझे आज। बोला आप अपने घर चलो। हमारे घर नहीं बोले उन्होंने, बोला आप हमारे अपनी घर चलो। तो मैंने बोला मुझे अपनी घर जाना बिड़ी वाले घर पे। राधे राधे प्रेम से बोलो, ये शब्द था। तो बोला इसीलिए तो हम आए। मैंने बोला मैं ओला करने जा रहा हूं। बोला ओला क्यों करेंगे, आपकी गाड़ी खड़ी है। बोला अच्छा जी। मैं सोचे वाले ठाकुर हैं, क्या तुम व्यवस्था कर देते हो। और यहां से उनके साथ गए, उन्होंने अपने घर ले गए। अपने घर नहीं कहते, वो इतना प्रेमी भक्त है, वो कहते हैं कि आपकी घर, आप अपने घर आए। थोड़ी देर किए, हमने बोला भोजन तो हमने कर लिया, चाय तो बढ़िया है ना, राधे राधे। इतनी सुंदर चाय पिलाया। ये भी ये घर गए, घर पे इनकी पत्नी ने भोजन के लिए कहते हैं क्या, चाय के लिए बोले थे। बोला नहीं आज मैं चाय नहीं पी, चाय तो हमने पी के आए हैं। ऐसी चाय, बहुत सुंदर चाय। तो कहने की तात्पर्य है प्रेम में ठाकुर जी आपके कैसे कैसे ध्यान रखते हैं। तुम एक बार अपने आप को उसकी राजी में छोड़ दो, फिर तुम्हें अपनी चिंता नहीं करना पड़ेगा। अरे उसको तुम्हारी चिंता है। ऐसे एक नहीं, अनेकों अनेकों उदाहरण है। और ठाकुर जी अपने आप अपनी व्यवस्था। यहाँ आने के लिए मैं सोचा ठाकुर जी को कैसे ले जाऊं, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मुझे बस से जाना पड़ेगा क्योंकि पहले दिल्ली जाना है। तो मैं ठाकुर जी को छोड़ आया, और ये इतनी छलिया, अपने लिए नई गाड़ी मंगवाई महाराज, बिल्कुल न्यू ब्रांड। नवरात्रि के पहले दिन नई गाड़ी आए, दूसरे दिन ठाकुर जी उसमें बैठकर दिल्ली से शिमला से दिल्ली आए और दिल्ली से यहाँ आए। तो महाराज अपनी व्यवस्था खुद कर लेते। कहने की तात्पर्य है तुम एक बार अपने आप को उनकी शरणागत होकर, फिर देखो वो कैसे नहीं करते, हर काम वो खुद करते हैं। तो गोपियों ने कृष्ण दर्शन लालसा, बोला हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस एक बार तुम दर्शन दे जाओ। तो क्या हुआ, कन्हैया तो ऐसे बैठे थे उनके बीच में, यूं घूंघट उठा के फेंके। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तासामाविर्भूश्चोरी स्मयमानमुहाम्बुज पीताम्बरधर श्रग्वी साक्षात् मन्मथ मन्मथ।
तासाम आविर्भूत चोरी, भगवान वहीं पर आविर्भाव हुआ। आविर्भाव मतलब प्रकट हो गए, अचानक प्रकट हो गया। अचानक कैसे प्रकट हुआ? हाँ, अपनी घूंघट को फेंक दिए और कहते हैं महाराज, भक्त कहते हैं, संत कहते हैं, पीतांबर धर श्राग्वी, ठाकुर जी भक्तों की पुकार सुनकर इतनी तेजी तेजी से दौड़ के आए, पीतांबर को धारण करके आए। तो जल्दी वाला धारण कैसे कैसे आए? मतलब बोला ठाकुर जी को पीतांबर पहनने के समय नहीं मिले, तो पीतांबर को अपने हाथ में उठाकर चल दिए। पीराम पीतांबर धर श्राग्वी। और कैसे स्वरूप था कन्हैया की? साक्षात मन्मथ मन्मथ, साक्षात कामदेव। मन्मथ किसको कहते हैं? कामदेव को। जो मन को मथन कर दे वो मन्मथ, उस मन्मथ की मन को भी मथन कर दे वो कन्हैया। जब कन्हैया रास रचाने के लिए आए ना, तो कामदेव कहने लगा कि महाराज मैं हूं कामदेव, ये संसार में सृष्टि का कर्तव्य मैंने ले रखा है। मतलब तुम कैसे सृष्टि करते हो? क्योंकि स्त्री और पुरुष के बीच में, पक्षियों में नर मादा के बीच में काम की संचार में ही कराता हूं, और मेरी काम वासना की उत्पत्ति की वजह से ही सृष्टि आगे बढ़ पाती है। और बड़े बड़े लोगों को मैंने अपनी वशीभूत किया है। मेरे पिताजी जो मुझे प्रकट करने वाला ब्रह्मा जी नहीं मुझसे बचे, और तुम तो इतनी सारी गोपियों को साथ में लेके घूमते रहते हो। आज मैं तुमसे लड़ने आया हूं। तो ठाकुर जी पूछने लगे, अच्छा जी कैसे लड़ाई करोगे? बोला कैसे लड़ाई की मतलब? बोला दो प्रकार के युद्ध होते हैं, एक होते हैं किले के युद्ध, एक होते हैं मैदानी युद्ध। तो कामदेव कहने लगे जरा समझाओ। बोला किले के युद्ध होते हैं, राजा अपने किले के अंदर सुरक्षित रहते हुए बाहर से आए हुए शत्रुओं से लड़ते हैं, तो उसमें सुरक्षा बनी रहती है। भले ही सेना कमजोर हो आपके पास, लेकिन आप अगर किला में बैठे हो अपनी, तो आप अच्छे से लड़ पाते हैं, प्रतिरोध आपका बढ़िया होता है। तो बोला मैदानी युद्ध क्या होते हैं? मैदानी खुले मैदान में आमने सामने की लड़ाई होते हैं। तो कामदेव कहने लगा हम मैदानी युद्ध लड़ेंगे, किले में नहीं लड़ेंगे। क्या पता तुम्हारी, तुम बड़े छलिया हो। तो कन्हैया ने बोला मधुवन में आ जाना, हम देखते हैं तुम्हारे कामदेव की कितना। हाँ, कामदेव के पास क्या है? कामदेव के पास 5 शर है, 5 बाण है, इसलिए पंचशर कहते हैं उसको। और एक एक कर कर, और वो बाण ऐसे नहीं कोई तीखा हो, बड़े कोमल बाण है। क्यों कोमल क्यों है? क्योंकि वो पुष्पों से बना है। बेला, गुलाब, जूही, चंपा आदि दिव्य दिव्य सुगंधित पुष्पों से बना हुआ वो बाण है। वो बाण क्या करते हैं? वो बाण हृदय को विदीर्ण कर लेते हैं। अब कामदेवी के बाण को कैसे समझेंगे? हाँ, मुझे बड़ी दिन की एक बात याद आ रही है, बता दूं? कथा में कहनी चाहिए कि पता नहीं। बड़े दिन की पहले ना एक छोटी सी वीडियो वायरल हुआ था। एक स्कूल में है, बच्चे खेल रहे हैं, तो बैठे हैं, तो एक गुड़िया ऐसे अपनी भ्रुकुटी ऐसे टेढ़ी करते हैं, और उसको देखकर एक बालक शर्मा जाता है। राधे राधे, प्रेम से बोलो राधे। याद है आपको? वो बस ऐसे ही किया, और वो देखे वो छोरा जो है वो बहुत लजा जाता है। मतलब ये कामनियों की भ्रुकुटी, ये क्या है? ये भी कामदेव की बाण है। हाँ, मैंने बताया ना, वो जो ये क्या है? कामदेव की बाण ही तो है। इसी में तो अच्छे अच्छे लोग फिसल कर गिर जाते हैं। और कन्हैया को ये सारी चीजें पता है। कन्हैया की जब भ्रुकुटी टेढ़ी हो जाती हैं, कहते हैं कन्हैया की जो भ्रुकुटी है ना, ये कमान है। क्या है? कमान है। कमान मतलब धनुष। और धनुष जब टेढ़ी होती है, जितना ज्यादा टेढ़ा होगा उतनी जोर से वार करेंगे। और कन्हैया जब अपने भ्रुकुटी टेढ़ी करते तो समझ लेना आज बहुत, हाँ, बहुत घायल होने वाला है। राधे राधे, प्रेम से बोलो। दिख रहे ना पीछे? हाँ, कितना सुंदर स्वरूप है। वो भले आंखें बंद करके खड़े हैं, लेकिन जो उनको देखते हैं उन्हीं की होकर रह जाते हैं। अब जरा कल्पना करके तो अगर आंखें खोले होते, कजरारे इन नयनम में भरा हुआ कुछ टोना है,
पंडित जी तो कुछ गुड़ ढूंढ रहे हैं। राधे राधे। सुनाओ सुनाओ। कजरा रे तेरे मोटे मोटे नए, हाय नजर ना लग जाए। अरे हाय हाय हाय, नजर ना लग जाए। अच्छा कुछ भी सुना दो पंडित जी। उनको मिली। अरे बाके बिहारी कजरा रे तेरे मोटे मोटे नए, हाय नजर ना लग जाए। हाय हाय हाय। बांके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे ने, हाय नजर ना लग जाए। हाय हाय हाय, नजर ना लग जाए। ओए होए होए, ओ नजर ना लग जाए। हाय हाय हाय, ओ बांके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे ने, हो नजर ना लग जाए। हाय हाय हाय, ओ नजर ना लग जाए। ओए होए होए, ओ नजर ना लग जाए। जय जय। ओ काजर की गोरे, ओए ओए ओ ओए, काजर की गोरे, ओए ओए ओए, काजर की गोरे। हाय हाय हाय, मेरा जिगर मरोरे। ओए होए हाय, मेरा जिगर मरोरे। हाय हाय हाय, रंग रस में बोरे, मैं तो मारी रे कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन, हो नजर ना लग जाए। हाय हाय हाय, नजर ना लग जाए। ओए होए होए, हाय बाके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन, हो नजर ना लग जाए। हाय हाय हाय, नजर ना लग जाए। होए होए हाय, नजर ना लग जाए। ओ आँखों का काजल, हाय हाय हाय, आँखों का काजल। ओए होए हाय, मेरा जिगर है घायल। हाय हाय हाय, मेरा जिगर है घायल। ओए होए हाय, तेरे प्यार ने पागल कर डाली रे कजरा रे मोटे मोटे तेरे ने, हो नजर ना लग जाए। हाय हाय हाय, नजर ना लग जाए। ओए होए हाय, नजर ना लग जाए। बाके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन, हो नजर ना लग जाए। हाय हाय हाय, नजर ना लग जाए। ओए होए हाय, नजर ना लग जाए। जय जय श्री जय जय। कोई नजर ना लग जाए। हाय हाय हाय, नजर ना लग जाए। ओए होए होए, नजर ना लग जाए। हाय हाय। जय जय श्री राधे। बाके बिहारी लाल की जय हो। तेरे मुकुट की लटकन, हाय हाय हाय, तेरे मुकुट की लटकन। ओए होए होए, तेरे आधर की मुस्कान। हाय हाय हाय, तेरे आधर की मुस्कान। ओए होए होए, ग्रीवा की मटकन बलिहारी रे कजरा रे मोटे मोटे तेरे ने, हो नजर ना लग जाए। हाय हाय हाय, नजर ना लग जाए। ओए होए होए, हाय बाके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे ने, हो नजर ना लग जाए। हाय होए होए, नजर ना लग जाए।
प्रीत है टेढ़ी, ओए होए हाँ होए, तेरी रीत है टेढ़ी, आय हाय हाँ हाय, तेरी प्रीत है टेढ़ी, ओए होए हाँ होए, तेरी रीत है टेढ़ी, आय हाय हाय हाय, तेरी जीत है टेढ़ी। ओए होए। मैं तो हारी रे कजरा रे मोटे मोटे तेरे ने, हो नजर ना लग जाए, हाय हाय हाय, नजर ना लग जाए। ओए होए होए, हाय बाके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे ने, हो नजर ना लग जाए, आय हाय हाय, नजर ना लग जाए, ओए होए हाय होए, नजर ना लग जाए, हाय नजर ना लग जाए, हाय नजर ना लग जाए, हाय 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 हाय, नजर ना लग जाए, ओए होए हो होए, नजर ना लग जाए, हाय हाय हो हाय, नजर ना लग जाए, हाय हाय हो हाय, नजर ना लग जाए। बोले बाके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। वो बेचारी चश्मे वाली गोपी आए, तुमने भजनी बंद कर दी। राधे राधे, प्रेम से बोलो। वो बेचारी काम निपटा के दौड़ के आई थी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अगले भजन में नाचेंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो अगली भजन अभी शादी में हो। हाँ, राधे राधे, प्रेम से बोलो। राधे राधे। ठीक हो गई? अच्छा, राधे राधे। तो क्या कह रहे हैं, ठाकुर जी प्रकट हो गए, प्रकट हो गए और फिर गोपियों के साथ खूब महारास रचाए। अभी तक जो हुआ था वो सिर्फ रास था, और अब जो हुए वो महारास है। क्योंकि रास में क्या था, रास में कन्हैया, गोपियां, राधा रानी, बस इतनी थे। और जब रास हुआ, गोपियों ने जब कन्हैया को उलाहना दिया, रोए पीटे गाए, और कन्हैया प्रकट हो गए, और कन्हैया मन ही मन सबको निमंत्रण दे दिया। अब यहां से देवलोक से अप्सराएं अपनी विमानों में चढ़ चढ़कर ब्रज की ओर जा रही हैं, मधुबन की ओर जा रही हैं। महाराज गंधर्व कन्याएं खूब सज धज कर मधुबन को आ गई। यक्षों की पत्नियां भी, यक्षों की नारियां, कन्याएं भी आज भगवान श्री नारायण के साथ, कन्हैया के साथ नृत्य करने के लिए आनंदित होकर वहां पर आ गए। अरे महाराज, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी आज गोपियों के रूप धारण कर कर वृंदावन पहुंच गए, मधुबन पहुंच गए। अरे और तो और मैया, मेरी मैया सती मैया, पार्वती मैया जब तैयार होने लगी, 16 श्रृंगार कर कर, बाबा भोलेनाथ पूछने लगे, देवी कहाँ जा रही हो? बोला रास में जा रहे। कहाँ जा रहे हैं? महारास में जा रहे हैं। भोलेनाथ कहने लगा, देवी हमें भी ले चलो। गोपी के सिवाय कोई पुरुष न जाए उस रास में, उस रास में। अरे बाबा, उस रास में गोपियों के सिवा कोई पुरुष नहीं जाते हैं। तो भोले बाबा कहने लगे, आज तो हमें भी स्त्री बना दो, गोपी बना दो। तो बना के जूड़ा और पहन के साड़ी, चाल चलो मत वाले मारने आ गए, रास में आ गए। बिना बोला भंडारी बन के गोपी कलारी रास में आ गए हैं, वृंदावन आ गए। पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी, नामा नेत्र पुरारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। हाँ पार्वती से बोले, मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। रास रचे गो ब्रज में बारी, हमें दिखाना प्यार रास में आ गए, रास में आ गए हैं, रास में आ गए।
स्वामी कैसे ले जाओ तुम्हें रास में मेरे साथ में। ए मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाओ तुम्हें रास में, तुम्हें रास में। मोहन के बिना वहाँ कोई पुरुष नहीं रास में, उस रास में। मोहन के बिना वहाँ कोई पुरुष नहीं रास में, उस नहीं रास में। हाँ हंसी करेंगी ब्रज की नारी, हंसी करेंगी ब्रज की नारी। मानो बात हमारी रास में आ गई, रास में आ गए, रास में आ गए। रास में आ गए। बोलिए वृंदावन विहारी लाल की जय, बोलिए रास बिहारी सरकार की जय, बोलिए गोपेश्वर भगवान की जय। तो भोले बाबा भी आकर गोपी बनकर गोपेश्वर बनकर मथुरा में विराजमान हो गए। ब्रज में भगवान शंकर कहीं नाम में प्रचलित है। गोवर्धन में चकलेश्वर, मथुरा में भूतेश्वर और नंदगांव में नंदेश्वर, कामा में कामेश्वर और वृंदावन में गोपेश्वर महादेव जो रास करने आए थे। तो भगवान नारायण की लीला में यथा तथा कथा समय समय पर भोलेनाथ भी शामिल रहे। अब समय हो चला है 5 बजे। 5 बज गए हैं? 4 बज गए। तो 4 बज चुका है। तो कथा अगर आगे नहीं चलोगे, अभी तो बहुत कथा बाकी है, चलो हम आगे चलते हैं। तो महारास मतलब क्या है? महारास है जीव अथवा आत्मा और परमात्मा की मिलन। जब प्रत्येक आत्मा को यह पता चले कि आत्मा स्त्री रूपा है, गोपी रूपा है और वह परम पुरुष परमात्मा केवल श्री कृष्ण एक ही पुरुष है, ये भाव जब आ जाए, सबके भीतर जब गोपी भाव प्रकट हो जाए, इस दिव्य अवसर को ही महारास कहा गया है। तो ठाकुर जी ने महारास रचाए, भोले बाबा भी आ गए। ठाकुर जी ने अनेकों अनेकों और भी लीलाएं की। हमने बताया युगल गीत, भगवान की युगल गीत है।